हेलो गाइस, माई सेल्फ विकास एंड मेरे साथ में है विवेक। तो आज हम जा रहे हैं गौरव आर्य की फर्स्ट वीडियो पर रिएक्शन देने। इस वीडियो का नाम है आर्मी सीज चाइना इज स्पाइंग डंप चाइनीज फोन्स। चाणक्य के डायलॉग द्वारा ऑर्गेनाइज वीडियो। और चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को और उसके बाद देंगे अपना रिएक्शन और बताएंगे अपना ओपिनियन अबाउट द वीडियो और द सिनेरियोज। तो हियर वी गो। इंडियन ये देसी चीज नहीं है और इसको कई लोग बोल चुके हैं और मैं आपको फिर बताता हूं। यू नो व्हाई साउथ इंडियन फिल्म्स आर सो सक्सेसफुल? बिकॉज सऊदी अरेबिया, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग सऊदी अरेबिया सेंचुरी। काफी लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से पाकिस्तान को तो मतलब ये तो दुनिया का। आप प्लीज अपनी कंपनी में एक रूल बनाइए कि चाइनीज फोन्स कोई यूज नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आरआरआर का सॉन्ग नाटू नाटू विंस द ऑस्कर। शाबाश, बड़ा मजा आ गया। और द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, जो शॉर्ट फॉर्मेट की होती है डॉक्यूमेंट्रीज, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली, यानी दो ऑस्कर्स भारत के लिए। बड़ी जबरदस्त खबर है। और एक और बात है इसमें ना, एक्सेप्टेंस ऑफ आवर कल्चर। ये ऑस्कर से भी बड़ा विन है। मैं थोड़ा सा ज्यादा इसमें मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा यहां पे, बिकॉज आप लोग दोबारा वो गाना देखिए, दोबारा उसको एंजॉय करिए यूट्यूब पे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा ना, थोड़ा सा जो हमारे बॉलीवुड के दोस्त हैं, कई पिक्चरें बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन मैं स्टॉप ब्लाइंडली कॉपिंग। ये जो आप फिल्में बनाते हैं जिसमें कि साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली का जो कल्चर, दिस इज नॉट इंडियन। बेसिकली वेस्टर्न कल्चर देसी चीज नहीं है क्योंकि शहरी, और इसको कई लोग बोल चुके हैं और मैं आपको फिर बताता हूं। यू नो व्हाई साउथ इंडियन फिल्म्स आर सो सक्सेसफुल? बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिग अ स्टार इज, इवन रजनीकांत, बिल्कुल दे आर ग्राउंडेड। there are so many that down south, right? ये तो अभी हम जूनियर एनटीआर तो इतनी बड़ी फैमिली का है एनटीआर का, बट ही बिलोंग्स टू दैट फैमिली। बट लोगों को तो अभी नॉर्थ इंडिया में पता लग रहा है ना, बिकॉज मेनी नॉर्थ इंडियंस डिड नॉट नो। तो मैं बॉलीवुड से कहता हूं कि यार थोड़ा सीखो, मेक फिल्म्स दैट आर कनेक्टेड टू योर रूट्स। जो आपकी संस्कृति से जुड़त रखती है ना, वो वाली फिल्में बनाइए। ये फालतू की फिल्में बनाते हैं, ये पता नहीं साउथ दिल्ली साउथ बॉम्बे टाइप की अजीबोगरीब फिल्में है ना, विच नोबडी वांट्स, नोबडी कैन आइडेंटिफाई विद दीज मूवीज। ये आप अपने इकोसिस्टम के लिए बनाते हैं, सो डोंट डू दैट। ये आपकी फिल्में फेल होंगी। यू मस्ट मेक मूवीज दैट द कॉमन इंडियन कैन आइडेंटिफाई विद। क्यों साउथ इंडियन फिल्म इतनी सक्सेसफुल हो रही है? दे मेक बाहुबली विद अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड, बिकॉज यार देखो, आप चलो, ये तो तेलुगु है, ये कितना पुराना कल्चर है। तमिल कल्चर इज लाइक 5,000-7,000 years old यार। कितना दे टेक अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड इन देयर कल्चर एंड दे से यार वील पुट आवर मनी वेयर द माउथ इज। सो आई थिंक इट इज टाइम फॉर बॉलीवुड टू लर्न फ्रॉम साउथ इंडियन सिनेमा। आप उनसे सीखिए। और ये सब नहीं टेक्निक इज अ फंक्शन ऑफ टैलेंट एंड मनी यार। और टैलेंट होगा, आपके पास पैसा होगा, आप टेक्नोलॉजी ले लोगे, टेक्निक आ जाएगी, ये सब हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं साउथ इंडियन फिल्म्स को इसलिए सैल्यूट करता हूं ना, बिकॉज दे टेक ग्रेट प्राइड। एक कल्चरल प्राइड होती है ना, दैट शोज इन देयर मूवीज। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अपन की मजाक उड़ाओ ना उड़ाओ, वो कह रहे हैं यार हम ऐसे ही हैं यार। इफ यू लाइक इट, टेक इट, इफ यू डोंट लाइक इट, गेट लॉस्ट, वी डोंट केयर। एंड आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड हैज, ये जो ऑस्कर मिला है क्योंकि भाई उनको, इट इज अ सैल्यूट टू दैट स्पिरिट ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। और मैं तो बहुत एडमायर करता हूं, मैं तो बहुत एडमायर। ठीक है जी, हेजिटेट कर रहे हो। अच्छा जी, ये हो गए तो दो ऑस्कर्स अंटी में आ गए हैं। दिस इज समथिंग दैट इज फैंटास्टिक। नाउ चलते सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ना, जो रमजान आने वाला है, जिसको रमजान बोलते हैं अरबिक में, और रमजान इज मोस्टली ईरानियन पर्शियन इन्फ्लुएंस का वर्ड है, तो हम लोग तो इंडिया में तो रमजान ही बोलते हैं, रमदान। वहां पे कुछ उन्होंने बोला है कि यार बदलो कुछ इसमें, जिस तरीके से रमजान होता है, तो जैसे नमाज होगा तो फिर उसके बाद वो लाउड स्पीकर पे होता है ना, तो बोल दिया कि तो लाउड स्पीकर बंद करो या वॉल्यूम बहुत कम करो, बंद ही कर दो उस लाउड स्पीकर को। तो काफी लोगों को झटका लगा। सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का गढ़ है, उसने ऐसी बड़ी बात कह दी, उसने कह दी बंद करो उसको। ठीक है जी। कर्बिंग डोनेशंस,
बैनिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ प्रेयर्स विद इन मॉस्क्स अमंग अदर्स, ये इन्होंने कर दिया है बंद। और उन्होंने ये भी बोला है कि सारे के सारे जो सऊदी अरेबिया के जो वो हैं वो इसको फॉलो करेंगे, और सऊदी अरेबिया के जितने भी मॉस्क्स हैं वो इसको फॉलो करेंगे इन गाइडलाइंस को। ये भी बोला है कि जो खाना है वहां पे जो मील्स ऑर्गेनाइज होती हैं, ये डेजिग्नेटेड एरियाज इन द मॉस्क कोर्टयार्ड, मॉस्क के बाहर होंगी, मॉस्क के अंदर नहीं होंगी। ये देखिए ना, आपको लगेगा इसमें क्या है यार, कहीं भी खाओ, ऐसा नहीं है। इसके बहुत कल्चरल इंप्लीकेशंस है, और मैं आपको बताता हूं कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है। उसके पीछे भी कारण है, हर चीज के पीछे कारण होता है, हर चीज के पीछे कारण होता है। इकोनॉमिक होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, सोशल होते हैं, राइट। मैं आपको बताऊंगा, ये जो उन्होंने पहले बोला है कि जैसे उन्होंने बोला कि हम हदीस नहीं मानेंगे, हम सिर्फ कुरान शरीफ मानेंगे, तो हदीस तो इस्लाम काफी हद तक हदीसों पे बेस्ड है। ऑफ कोर्स कुरान शरीफ इज द प्राइमरी बुक, बट जो हुआ है वहां पे सऊदी अरब ने बोला, और फिर सऊदी अरब ने बोला कि हम वुमेन को हम ड्राइविंग का करेंगे, और वील गिव देम द फैसिलिटी दे कैन ड्राइव। पहले वहां पे नहीं था, women were not allowed to drive. Now they can come out of the house without a male relative. पहले अगर हस्बैंड हो, बाप हो, भाई हो, या एक दो तीन ऐसे जो रिश्ते होते हैं, उनके अलावा औरत अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती थी, ठीक है ना। अब वो भी खत्म कर दिया। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए, वो नियम करके वो शहर बना रहे हैं, और they're doing so many things। और पिछले 5-6 साल में सऊदी अरब इतना ज्यादा चेंज हुआ है जितना 1000 साल में चेंज नहीं हुआ, उतना 5-6 साल में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चेंज कर दिया। और हमें लगता है, और मुझे खास तौर से, हम सबको ही लगता है, लेकिन आई फील दैट जो भी बोलो, व्हाटएवर यू से अगेंस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अगेंस्ट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बट आई थिंक दिस मैन डिजर्व्स अ सैल्यूट यार। दिस मैन इज अ विजनरी। एंड किसी ने बोला था यार कि यू डोंट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। ये साफ सीधी बात है, आप जितनी भी बात करें। पीपल माइट से दैट ही इज डूइंग दिस एंड ही इज डूइंग दैट एंड ये, बट दिस मैन इज टेकिंग Saudi Arabia, I'm talking about Prince Mohammed bin Salman, he is responsible for taking Saudi Arabia centuries forward. Mentally, टेक्नोलॉजी होती होगी सऊदी अरेबिया में, क्योंकि पैसा है तो टेक्नोलॉजी होगी। It is Prince Mohammed bin Salman who has leapfrogged Saudi Arabia 500 years. जो पहले फंसी हुई थी एक अपने टाइम जोन में फंसी थी सऊदी अरेबिया, वो उस बंदे ने उसको निकाल के he has pushed Saudi Arabia into the future। और इतने चेंजेस हैं। अब काफी लोग हैं मुस्लिम कंट्रीज, खासतौर से पाकिस्तान को तो मतलब ये तो दुनिया का दामादी समझते हैं अपने आप को। ये लोग तो हर जगह ये दे हैव अ ओपिनियन कि ऐसा नहीं कर, उनका देश है यार, उनका देश है, उनको जो मर्जी करना है करें। तुम कौन होते हो बोलने वाले? तुम ज्यादा मुंह खोलोगे फिर वो तुम्हें भीख नहीं देंगे, फिर तुम बोलोगे यार हमें पैसा नहीं दिया, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमें पैसा नहीं दिया, है वो करोगे। ये मत करो, है वो नहीं देंगे तुम्हें पैसा, तुम चुप रहो। उनकी मर्जी, उनका मुल्क, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसमें ना 2-3 और रीजंस क्या हैं। देखो, सऊदी अरेबिया, अभी तक लोग इसलिए सऊदी अरेबिया को पसंद कर रहे थे, खासतौर से वेस्ट और अमेरिका, क्योंकि सऊदी अरेबिया में तेल का भंडार है, राइट। वेनेजुएला में जैसे तेल का भंडार है, रशिया में तेल का भंडार है, सऊदी में है, यूएई में है, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है ना, ईरान में। तो ये कुछ अफ्रीका में भी ऐसी बात नहीं है कि अफ्रीका में नहीं है, इराक में ऐसी बात नहीं, इराक में भी है। लेकिन सऊदी अरब वॉज अरामको, द होम ऑफ अरामको, एंड तो सऊदी अरब में बड़ा तेल, तो सब लोग कहते हैं नहीं सऊदी अरब। सो दे वर सॉर्ट ऑफ गोइंग ऑन फॉर द ऑयल। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स। यार कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, कभी ना कभी ये तेल खत्म होगा, और आज नहीं तो कल, क्योंकि हजारों लाखों गाड़ियां हर महीने बिक रही हैं भारत में। अगर लाखों गाड़ियां हर दिन, हर पता नहीं महीने या दिन में कितनी बिकती हैं मुझे नहीं पता, अगर इतनी बिक रही है भारत में, तो पूरी दुनिया को मिला के कितनी बिकती होंगी? मिलियंस ऑफ व्हीकल्स मस्ट बी सोल्ड एवरी डे अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड मोस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स, 95% ऑफ दीज व्हीकल्स रन ऑन फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल इज अ लिमिटेड रिसोर्स। आप कितनी हजारों लाखों फ्लाइट्स, उनको तेल चाहिए, ये तो जमीन के नीचे से आ रहा हो, ये तो फाइनाइट रिसोर्स है यार, ये तो फाइनाइट रिसोर्स है, ये तो और नहीं बन रहा ना। अब इसके बीच में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स होती हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के साथ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के साथ, इन सब चीजों के पीछे एक्सपेरिमेंट। मैं आपको बता रहा हूं क्यों हो रहा है सऊदी अरब में चेंज। एक तो ठीक है, दिस इज ट्रू दैट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज अ फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन, एंड मोर देन बीइंग द क्राउन प्रिंस और द प्राइम मिनिस्टर व्हाटएवर, आई थिंक ही इज अ स्टेट्समैन ऑफ सॉर्ट्स। दिस मैन इज अ स्टेट्समैन। वी मस्ट एडमिट दैट leapfrogging a country 500 years is a very big deal, and he has managed to do that. And I am a great admirer of this man, Mohammed bin Salman. He's a tough guy, he's a no-nonsense guy, और उसको जो करना है वो करता है. He does what he says.
So we must admire that trait of that man. Now, having said that, I will tell you that he recognizes that Saudi Arab का जो future है ना, वो oil पे नहीं है. तो जो न्यूयॉर्क सिटी बन रही है और ये बन रहा है और ये पूरा जो सऊदी अरब में चेंजेस आ रहे हैं, he is trying to tell the people that boss, tomorrow you need to be a financial hub for the world. अब सिंगापुर है, सिंगापुर के पास इतना पैसा है, सिंगापुर इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यार. अमेरिकन आके ना सिंगापुर को देखते हैं, दे आर शॉक्ड यार विद द काइंड ऑफ क्लीनलीनेस एंड द डिसिप्लिन एंड ऑल. अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस आर शॉक्ड व्हेन दे कम टू सिंगापुर, राइट. सिंगापुर पे तो एक कतरा तेल का नहीं है सिंगापुर में. सिंगापुर इज नथिंग, इट हैज नो ऑयल, इट हैज even most of the bottled water in Singapore is imported from Malaysia. पर फिर सिंगापुर इतना अमीर कैसे है? सिंगापुर is one of the financial hubs of the world. It's a tourism hub. It's a country that they have made, on the strength of their discipline. सिंगापुर, मैं बता रहा हूं, मैं तो कई बार सिंगापुर में जा चुका हूं, सिंगापुर में प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं. सिंगापुर is a country that, is a result of the value system of the people. The Singaporeans have such a strong value system that those people cannot be defeated. They don't have any natural resources at all. I don't think Singapore is anything else. उनके पास है ही नहीं कुछ, except that they are close to the sea and, they have a sea line. It's a very, very small state, smaller than Delhi. Population must be what? 1/4, 1/5 of Delhi, I don't know. Anywhere you go in Singapore from one place to the other, 12 to 15 minutes you can reach. That is what every taxi driver in Singapore will tell you. What is the distance? 12 to 15 minutes. But they have made themselves into an economic powerhouse. How? कैसे हुआ ये? वही चीज सऊदी अरब अब सोच रहा है कि कैसे करना है. दुबई में ज्यादा तेल छोड़ना है. दुबई इज नॉट नोन फॉर ऑयल. दुबई इज नोन फॉर रिटेल. इट इज नोन फॉर टूरिज्म. इट इज नोन फॉर बीइंग अ फाइनेंशियल हब. वन ऑफ द वेल्थिएस्ट स्टेट्स इन द वर्ल्ड. कहां से आया दुबई का पैसा? वही सऊदी अरब कर रहा है कि टू मच ऑफ डिपेंडेंसी ऑन ऑयल ना. अब उन्होंने लोगों को बोला है कि तुम टैक्स भी दोगे. एक जमाने में लोग टैक्स नहीं देते थे, उनको फ्रीबीज मिलते थे. अब तेल खत्म हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मैं देख रहा था कहीं पे, वो एक यूट्यूब चैनल है, वो लेडी है, मैं उसका अक्सर वो यूट्यूब चैनल देखता हूँ. वो गाड़ियों के बारे में बताती है. सुपर कार ब्लॉन्डी उसका चैनल है, सुपर कार ब्लॉन्डी. तो वो बता रही थी मर्सिडीज के बारे में. तो कहती थी कि जर्मन्स ने अटेस्ट करा है कि ये एक मर्सिडीज कार है ऑफ द फ्यूचर, जो अभी शायद मास प्रोडक्शन में नहीं आई, बट ऑन वन इलेक्ट्रिकल चार्ज दिस कार कैन गो 1000 किलोमीटर. आज की तारीख में 350 से लेकर 500 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे आम गाड़ियां मिलती हैं. क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हो सकता है 10-15 साल के बाद या 10 साल के बाद ऐसी गाड़ियां हो जो 2,500-3,000 हज़ार किलोमीटर सिंगल चार्ज में चलें और 5 मिनट में चार्ज हो जाएं? अभी तो हो सकता है, लगता है 30-40 मिनट लग जाएं, 1-2 घंटे लग जाएं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी होगा जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, राइट? तो ये सब जो चीजें हैं ना, दिस इज समथिंग दैट सऊदी अरेबिया इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. और सऊदी अरेबिया कह रहा है नहीं यार, फ्यूचर जो है वो तेल नहीं है, तेल खत्म हो जाएगा. जब तेल खत्म हो जाएगा फिर हम क्या करेगा? वल्लाह हबीबी, हम क्या करेगी तब? वो पैसे कहां से आएगी जो हम ऐश करते हैं जिस पैसे पे? तो दे आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड दे नो. इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुकी हैं, भारत की सड़कों पे दिखती हैं, तो ये चीज कभी खत्म नहीं होने वाली, ये बढ़ती रहेगी. आज की तारीख में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं दोस्त, जो कि 300 से 500, कल 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 आगे. चार्जिंग आप बोलो 4 घंटे 5 घंटे. अब जैसे मोबाइल फोन का चार्जिंग था, पूरी रात भर एक बार मोबाइल फोन चार्ज होता था. अब सुपर फास्ट चार्जर्स आ गए फोन पे. वो कहते हैं साहब 40 मिनट में चार्ज कर देते हैं, 30 मिनट में चार्ज कर देते हैं, उससे भी कम में चार्ज कर देते हैं. आगे चल के हु नोज कि नेक्स्ट एप्पल का या सैमसंग का कोई फोन आए, वो बोले साहब 5 मिनट में पूरा फोन चार्ज हो जाएगा. टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है. और सबसे बड़ी बात, जो प्राइस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का आज की तारीख में बड़ा हाई है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगी, ये भी सस्ती हो जाएंगी. फिर कौन यूज करेगा फॉसिल फ्यूल? खत्म हो जाएगा फॉसिल फ्यूल, वो अलहदा बात है. हो सकता है 25-30 साल में खत्म हो सकता है 50 साल में खत्म हो, राइट? वो हो सकता है, लेकिन उसके पहले अगर मास एक्सेप्टेबिलिटी आ गई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, फिर क्या होगा? तो ये भी सोचने की बात है. तो पूरा चल रहा है ना बात, ये जो कह रहे हैं कि लेस ऑफ इस्लामाइजेशन, सऊदी अरब जो कह रहा है लेस ऑफ इस्लामाइजेशन, मोर ऑफ कल्चरल एफिनिटी. जो आपकी संस्कृति उसको बढ़ावा दो. इस्लाम को बहुत बढ़ावा दे दिया, आप संस्कृति को बढ़ावा दो. तो इससे पाकिस्तानी परेशान हो रहे हैं, और इसके पीछे जियो पॉलिटिकल बड़े मायने हैं, इसके पीछे इकोनॉमी और कॉमर्स के बड़े सारे मायने हैं. ठीक है ना दोस्तों? डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जो भारत की है, एक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल हैं
जो उसके डीजी होते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने एक अलार्म रेज करा है। ये ना 1 महीना पहले मैंने भी डिस्कस करा था इसी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है, ये बड़ा खतरनाक एक चक्कर है। भारतीय सेना में आज भी ऐसे लोग हैं, फौजी हैं, अफसर हैं, जो कि चाइनीज फोन यूज करते हैं। मैंने सुना था इस बारे में। इट विल बी मैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये जो सेंसिटिव हैं यहां पे भी चाइनीज, क्योंकि चाइनीज फोन सारे इंडिया में बन रहे हैं, तो चाइना से थोड़ा इंपोर्ट हो रहे हैं। डिपेंडेंट है वी आर। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा मानना है। ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है। डिफेंस में तो ठीक है, एक बंदा जाता है किसी टॉप सीक्रेट इंस्टॉलेशन के पास, बिकॉज एवरी फोन, ये जो फोन है ना, कोई भी फोन है, अगर वो चाइनीज फोन है, आप मान के चलिए कि दैट फोन कैन बी यूज्ड एज अ सर्विलेंस डिवाइस बाय द चाइनीज। दे विल नो एवरीथिंग। बिल्कुल। इसलिए डीआईए ने मना कर दिया, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मना कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं खत्म करो चाइनीज फोन मत यूज करो। खासकर इस अदर देन चाइनीज यूज एनी फोन। डिफेंस में तो ये अब क्या है इसमें कि चाइनीज स्पाई कर रहे हैं, और इट इज नॉट जस्ट कि इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि यार चाइनीज आपको बरगला सकते हैं, आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। नहीं, ये जो फोन है, चाइनीज कैन यूज दिस फोन एज अ सर्वेलेंस डिवाइस। ये फोन है जिसका कैमरा वो ऑन कर सकते हैं रिमोटली, जिसमें हियरिंग कर सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं। तो समझ लीजिए कोई फौजी अफसर है, सीनियर अफसर है, वो चाइनीज फोन इस्तेमाल कर रहा है और वो बोल रहा है अच्छा हाँ ये हमारी कि हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हो गई। जाहिर सी बात है कि वो मिसाइल्स के बारे में फोन पे ऐसे ओपन लाइन में बात नहीं करेगा वो, ये तो सबको इतनी अकल होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज छोटी छोटी चीजों से पता लग जाता है। और जब आपके हजारों लाखों लोग ऐसा यूज कर रहे होंगे, तो जो जहां पे कलेक्ट कर रहा होगा ना, ही विल मेक सम सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर आउट ऑफ इट। तो ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में, ठीक है ना, जो कि किताबों में छपती है या न्यूज़पेपर में छपता है, जो कि मैगजीन्स में, टेलीविजन पे आता है, जिससे आप इंटेलिजेंस लेते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को बोलते हैं, जो ओपन प्लेटफॉर्म्स में होता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली। उसी प्रकार का है ये, दो इट कैन बी काउंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल्स इंटेलिजेंस ऑल्सो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये खुले में बात हो रही है ना, ये तो खुले ओपन प्लेटफॉर्म्स में बात हो रही है। तो ये डीआईए बोल रहा है कि यार ये सब कम करो, ड्रामा खत्म करो ये बिल्कुल। और मैं तो उन लोगों को भी बात करूंगा जो आप लोग कॉर्पोरेट में हैं, जो कॉर्पोरेट में हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, वॉरफेयर इज नॉट जस्ट मिसाइल्स, वॉरफेयर इज नॉट जस्ट टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट, वॉरफेयर इज ऑल्सो इकोनॉमिक। और चाइना इकोनॉमिक वॉरफेयर में माहिर है। आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, आप प्लीज अपनी कंपनी में एक रूल बनाइए कि चाइनीज फोन्स कोई यूज नहीं करेगा। आपकी कंपनी की सीक्रेट्स बीजिंग जा रही हैं, आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी, इफ यू आर पार्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल, पीपल लाइक विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यार, दे आर नॉट स्मॉल कंपनीज, दीज आर मैसिव कंपनीज। उसके अंदर आपको ये देखना है, आर पीपल यूजिंग चाइनीज फोन्स? बिकॉज हाउ डू चाइनीज आपको इकोनॉमिकली हिट कैसे करते हैं, या कोई भी कंट्री आपको इकोनॉमिकली हिट कैसे करती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अदानी के $100 अरब से ज्यादा उसके एक महीने के अंदर निकल गए। स्टॉक्स क्रैश कर। दिस वॉज एन इकोनॉमिक हिट जॉब। तो ऐसे इकोनॉमिक हिट जॉब होते हैं। वो इंफॉर्मेशन कहां से आती है? आप करो चाइनीज फोन का इस्तेमाल, तो आपको पता लग जाएगा। डोंट यूज चाइनीज फोन, दे वेरी डेंजरस। आपका धंधा मीडियम हो, स्मॉल हो, या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, अगर आप चाहते हैं कोई भी चीज अपने बिजनेस के बारे में खुफिया रखें, आप कहते हैं साहब मैं अपना टैक्स देता हूं यार सरकार को, मैं टैक्स देता हूं सरकार को, ठीक है, और मेरा सब कुछ क्लीन है, लेकिन फिर भी आपकी बिजनेस की कुछ सीक्रेट्स होंगी जो कि लीगल होंगी, लेकिन सीक्रेट्स होंगी यार आपकी बिजनेस की सीक्रेट। अच्छा, आपके पास कोई इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म तो नहीं है जैसे इंडियन आर्मी के पास है, कि इंडियन आर्मी कोई सैटेलाइट अपलिंक से इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर बात कर ले। आपको बात मोबाइल फोन से करनी है आपने, और वो मोबाइल फोन अगर चाइनीज हो, तो आपके बिजनेस की बात कभी ना कभी तो कुछ निकलेगा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि यार मैं वहां जा रहा हूं, हमने इतने पे डील करी, ये करा वो करा, 10 किस्म की बातें होती हैं बिजनेस में यार। And if your business is of any level which could be an interest to a foreign power, they will take advantage. तो मेरी ये राय है, even for corporate houses, ठीक है, corporate, not just big multinational companies, Indian multinationals, even corporate houses, even foreign multinational companies who are operating in India, please for heaven's sake stop using Chinese stuff, especially Chinese electronic stuff, ठीक है। आप यूज करोगे, आपको नुकसान होगा। They are harming Indian Defense Forces by doing this. They are harming the Indian Armed Forces. और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ डीआईए ने बात करी है आर्म्ड फोर्सेस के लिए,
मैं तो बात करूंगा इवन CISF, CRPF, ITBP, BSF, SSB, जितने भी फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस ऑल्सो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, मध्य प्रदेश, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेट योर पीपल ऑफ चाइनीज फोन्स। आप चाइनीज फोन इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शंस भी तो नहीं है ना, यू विल रियली सफर इफ यू यूज चाइनीज फोन्स। आप मत करिए। क्रिएट करने की जरूरत है, इस पर काम। ब्रैड शर्मन है अमेरिकन कांग्रेसमैन, डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने बोला है पाकिस्तान को कि उसने पहले इमरान खान से फोन पे बात करी, तो इम्मी ने इनसे फोन पे बात करी, इम्मी ने इसको बोला पापा पापा, अब्बू अब्बू, मुझे ना ये लोग तंग कर रहे हैं, देखो शहबाज शरीफ। तो ये भाई ने, अमेरिकन को तो शौक है ही पूरी दुनिया पे फतेह करने का, ठीक है। तो अमेरिकन कांग्रेसमैन ने बोला कि नहीं, पाकिस्तान में ना मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूं, बट मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन देयर इज कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ वायलेंस इन पाकिस्तान, ठीक है। और उसने क्या करा कि उसने शेयर करा मुसर्रत चीमा, ये देखिएगा आप, चीमा साहब के साथ उसने वीडियो स्टेटमेंट शेयर करा है। ये वीडियो स्टेटमेंट एडिटर साहब चलाइए, बट वीडियो मत दिखाइए, ऑडियो चलाइए जरा ये। Congressman Brad Sherman, California's best name city, Sherman. For 26 years, I've served on Congress's Foreign Affairs Committee, where I dedicated myself to democracy and human rights. Pakistan is a partner and a friend of the United States. It's been a friend of the United States since the early 1940s, when my grandfather worked in Karachi on technical education for the United Nations Labor Organization. Over the years, the United States and Pakistan has worked together on regional and political issues, and we've both been the victims of terrorism. The United States supports Pakistan in hours of need, such as the recent devastating floods. America must support democracy and human rights around the world, in particular Pakistan. It's not the role of the United States to involve itself in Pakistan's internal governmental matters. We respect Pakistan's constitution and its democratic process. We must not shy away from raising our voice when human rights and democracy in Pakistan or elsewhere are at stake. The government of Pakistan and every government should respect the right of people to speak, the right to organize, the right to demonstrate. Everyone would like to see a calm, orderly, democratic, and prosperous Pakistan, where Pakistanis can have freedom to have an open political dialogue. Of course, the IMF is looking for a democratic Pakistan that is stable and follows the rule of law. Pakistan continues to face multiple sources of internal and external conflict. Extremism, intolerance, diversity, and dissent have grown and are threatening the country's prospects for social cohesion. The bombing of a mosque in Peshawar is just an example. The inability of state institutions to reliably provide peaceful ways to resolve grievances, as well as the vacuum which is being exploited by extremist groups that seek a violent alternative. The country continues to face a fragile economy along with deepening domestic polarization. I'm particularly alarmed by incidents over the last year. ठीक है, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, राइट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक तो ये बोला कि अमेरिकनों ने हमारी सरकार गिरा दी भाई। और जो बाइडेन कौन सा, डेमोक्रेटिक पार्टी का ही है, वो तो रिपब्लिकन तो है नहीं जो बाइडेन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का है, इज अ डेमोक्रेट। इमरान खान ये कबूल करते हैं कि मैंने इस बंदे से बात करी, और इस बंदे ने ट्वीट भी करा है कि मैंने इमरान खान से बात करी। तो मैं एक बात करना चाहता हूं, खान साहब एक बात बताओ यार, आप कहते हो बैरूनी मुल्क की साजिश है, आप कहते हो यार अमेरिकनों ने साजिश करी, आप कहते हो अमेरिका साजिशें करता है, मेरी सरकार अमेरिकन ने गिरा दी, और फिर आप जाके अमेरिकन को कंप्लेंट कर रहे हो, देखो पाकिस्तान, आप मौका नहीं दे रहे खान साहब अमेरिकन को बीच में दखलंदाजी करने का पाकिस्तान के मामले में। अगर पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अगर पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, तो आप एज द हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान, जो कि गैलप का पोल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, क्या आपको स्पेस देना चाहिए अमेरिकन को? आप अमेरिकन को स्पेस दोगे, वो कमेंट करेंगे। यानी आपको ये प्रॉब्लम नहीं है इमरान खान साहब कि अमेरिकन आपके मुल्क में दखलंदाजी करें ना करें, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपका खुद का आर्मी चीफ पॉलिटिक्स में दखलंदाजी करे ना करे,
जब तक वो आपके फेवर में करते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे जनरल आसिम मुनीर हो, चाहे वो कोई और अमेरिकन हो पॉलिटिशियन, आपको पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सियासत में उनकी दखलंदाजी बुरी नहीं लगती। आपको बुरा ये तब लगता है जब आपके फेवर में नहीं बोलते, वरना यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद एनी इंटरफेरेंस, अमेरिकन इंटरफेरेंस, राइट। अच्छा, आखिरी खबर आज की दोस्तों, पाकिस्तान ने बोला है कि साहब हम रूस से खरीदेंगे तेल $50 पर बैरल का। हम कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं है कब से कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान गया था तेल खरीदने के लिए, आई थिंक ही वेंट इन मार्च में, कभी फरवरी मार्च में कभी तो गया था ये, आई थिंक 22 या 23 फरवरी को गया था ये, 22 या 23 फरवरी। उसके एक दिन बाद उन्होंने अटैक कर दिया, सेम डे उन्होंने अटैक कर दिया यूक्रेन को। तब से इमरान खान गया, तब से इनका 1 साल से तेल ही नहीं आया। मैं बता रहा हूं, ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी ना। कभी कहते हैं हम ये तेल ले लेंगे इसमें, कभी हम इतने ले लेंगे, इतने ले लेंगे। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम तेल कहां से लोगे यार। एक कैप लगा रखी है $60 पर बैरल, ठीक है, $60 पर बैरल का कैप लगा रखा है कि बोला साहब $60 पर बैरल रशियन ऑयल आप इतने पे ले सकते हो। अब ये कह रहे हैं हम 50 पे लेंगे। ले लो ना, किसने मना करा है तुम्हें? पाकिस्तानियों, तुम्हें मना किसने करा है यार? कौन तुम्हें मना कर रहा है? और ऐसी बात नहीं कि नहीं लेंगे, ये लेंगे जरूर, ये पीछे पड़े हुए रशियंस के लेने के लिए, लेकिन ये पैसा नहीं देना चाहते। ये रशिया से ये कहेंगे कि तुम आज हमें तेल दे दो, पैसे हमसे 3 साल के बाद ले लेना। और 3 साल के बाद यार शहबाज शरीफ रहे ना रहे प्राइम मिनिस्टर, किसको पता है। इमरान खान बोल देगा यार मुझसे तो डील हुई नहीं थी तुम्हारी। तभी तो इंडिया कंफ्यूज रहता है कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर कंफ्यूज्ड whom to talk to in पाकिस्तान। वही चीज हो रही है। $50 पर बैरल पाकिस्तान कह रहा है तेल ले लो। तो भाई रशिया ने तुम्हें मना करा है, अमेरिका ने तुम्हें मना करा है, किसने मना करा है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। और तुम 1 साल से क्यों नहीं तेल ले पाए? इसलिए नहीं। ये सब लोग झूठ बोलते हैं पाकिस्तान। ये इमरान खान भी झूठा, शहबाज शरीफ भी झूठा, जरदारी भी झूठा, ठीक है, और जरदारी का बेटा और बड़ा झूठा। ये लोग क्या करते हैं, ये दुनिया को क्या बता रहे हैं? ये दुनिया को बता रहे हैं यार देखो ऐसा है कि अमेरिका बुरा मान जाएगा तो हम डिप्लोमेटिकली तुम खेल रहे हो, तुम्हारी डिप्लोमेसी गई बाहर में, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तुम डिप्लोमेसी, ये बड़ा पाकिस्तानी एटमी मुल्क है, कोई एटमी मुल्क, गरीब हो यार तुम लोग, भिखारी हो भाई। तुमसे को तुम्हें तुम्हारा आर्मी चीफ जाता है उसको पानी नहीं पूछता कोई, ठीक है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जाता है उसको कुर्सी नहीं देता तमीज से को बैठने के लिए। तुम क्या डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हो यार? जलील तुमने खुद को कर रखा है, ख्वार तुमने खुद को कर रखा है पूरी दुनिया के आगे। भाई सीधी सीधी बात है, एक बात बताओ तुम मुझे, तुम कहते हो तुमने $50 का तेल खरीदना है पर बैरल, खरीदो, बहुत अच्छी बात है। रोका किसने? इंडिया ने रोक दिया, यहूदियों ने रोक दिया, हिंदुओं ने रोक दिया, साजिश हो गई। तुम्हारे पास वो $50 होने तो चाहिए तेल खरीदने के लिए, मुंह पे मारो इनके, लाओ। किसने रोका है तुम्हें? कोई रोक रहा है तुम्हें? नहीं रोक रहा, फिर साजिशें हो गई जी, झूठ, सब झूठ। ओ भाई पैसा फेंको, तमाशा देखो, सिंपल सी बात है, दुनिया में ऐसी चलता है, इकोनॉमिक्स ऐसी चलती है। इफ यू हैव द मनी गो फॉर इट। क्यों नहीं ले पा रहे तुम? सऊदी अरब से कौन, अभी तुम्हारा तेल आ रहा है, कहां से आ रहा है बताओ? बिरादर इस्लामी मुल्क। क्यों? क्योंकि बिरादर इस्लामी मुल्क कहता कोई बात नहीं भाईजान, आज तेल ले लो, परसों पैसे दे देना, 3 साल के बाद पैसे दे देना। अगर तुम सऊदी अरब से तेल ले सकते हो, अगर तुम बाकी मुल्कों से तेल ले सकते हो, तो तुम एक बात बताओ, तुम सीधा सीधा वहां से तेल क्यों नहीं ले सकते? Why can't you take money? Why can't you take oil from Russia? Because Russia says कि भाई we are fighting a war in Ukraine, we can't give you deferred payment वाला एडवांटेज नहीं दे सकते। आप पैसा लो यार, फॉरेन एक्सचेंज लो, बोलो करोगे? और हाँ मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान में तेल आएगा, रूसी तेल। अब ये पैर पड़ रहे हैं रशियंस के कि बॉस दे दो यार, किसी तरीके से देख लेना यार, 2027 में ले लेना, 2026 में पैसे ले लेना यार, अभी मत लो यार, समझा करो यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। इनके हाथ पैर पड़ रहे हैं ये जो पाकिस्तानी है, राइट। लेकिन ये साफ झूठ, हम 50 पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, 40 पे। अरे वो 20 पे दे देगा, तुम्हारे पास $20 नहीं देने के लिए यार। सब्जियां तुम खरीद नहीं पा रहे, सब्जी तुम्हारी सड़ गई वहां पे कराची के कंटेनरों में, पोर्ट पे जो तुम्हारे कंटेनर पड़े हैं। दालों में तुम्हारे कीड़े पड़ गए, 2-2 महीने से, 1.5 महीने से दालें वहां पे पड़ी हुई हैं। क्या बात कर रहे हो यार? तेल लोगे तुम, हमें बेवकूफ बना रहे हो। हाँ मिलेगा तुम्हें रशियन ऑयल, मिलेगा, लेकिन जब तुम बिल्कुल उनके पैरों में लौट जाओगे और रशियंस बहुत परेशान हो जाएंगे कि यार हमें तो दफ्तर जाना है, सुबह 9 बज गए, दफ्तर के लिए निकलना है। वो कह रहा मैं आगे पैर ही नहीं कर पा रहा, नीचे देखा कि वहां पे पाकिस्तानी पैर पकड़ा हुआ है उसके कि जनाब तेल दे दो। फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है तेल ले ले यार, तू ले, भीख में तेल ले, मुझे मेरे काम पे जाने दे। ये बात होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो खत्म हो। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो गाइस ये था वीडियो, और बहुत सारे टॉपिक्स पे सर ने इसमें बात की, जो कि फर्स्ट जो ऑस्कर के बारे में था,
जो RRR की मूवी की जो Tomato सॉन्ग है उसको ऑस्कर मिला है, और ये बहुत प्राउड की बात है एज अ इंडियन, एज अ नेशन, और बहुत अच्छा लगा है देखकर। और एक छोटी सी जो डॉक्यूमेंट्री थी द एलिफेंट विस्परर्स, और उस डॉक्यूमेंट्री को भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। दो मिले basically। दो इंडिया ने ऑस्कर अवार्ड गैदर किए हैं इस बार के 2023 के ऑस्कर में, तो बहुत प्राउड की बात है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो बॉलीवुड और जो हमारे साउथ इंडियन मूवीज सिनेमा है उसमें एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है। जो हमारे बॉलीवुड है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, जो हमारा बॉलीवुड है कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न प्रमोटनेस नज़र आती है उसमें, या फिर वेस्टर्नाइजेशन नज़र आती है कल्चरल तरीके से। वो उस वे में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ ना जो बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर एक्टर जो हुए हैं, ज़्यादातर तो देखेगा इन्फ्लुएंस ना शहर का है। शहर में वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा वो किए जाते हैं, कपड़े वैसे होते हैं, मूवी की स्टोरी लाइन्स ही ऐसी होती है, ऐसी होती है, हाँ। बेसिकली आप ज़्यादा नोटिस यंग उस पे होते हैं, हाँ। अजीब गरीब लव स्टोरीज पे बना, और बेसिकली ज़्यादातर तो देखे कोई मतलब इनोवेशन कुछ नहीं होती, बस लव स्टोरी घसे जा रहे हैं। हाँ, लव स्टोरीज के आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल साउथ इंडियन मूवीज जो कि पास में लोगों को नहीं पता थी, कितने सारे रीमेक्स बने हुए हैं। मतलब दे डोंट हैव अ स्टोरी, कहते हैं प्योर स्टोरी, एक ज़बरदस्त स्टोरी की कमी है यहाँ पर। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम जो बॉलीवुड फेस कर रहा है अभी के टाइम में। और साउथ इंडियन मूवीज़ की बात करें तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से ना अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। दे होल्ड द एवरी नेसेसिटी ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, तो वो देखने को भी मिलता है। आप लव स्टोरी देखो साउथ इंडियन मूवीज़ की, दे आर वेरी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत वो लगता है कि कनेक्टेड। इंडियन लव स्टोरी है। यहाँ पे थोड़ा वेस्ट वाला तो देखिए, बॉलीवुड में वेस्टर्न वो चल रहा होता है थोड़ा, बट बुरा नहीं है, बट तुम बहुत ज़्यादा मतलब वैसे कर रहे हो, क्योंकि अपने कल्चर को साथ लेके चलना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो आपको इस मूवी में देखने को मिला है, और बहुत अच्छी मूवी थी, ज़बरदस्त था। और दूसरा जो डिजर्व करती थी, डिजर्व करती सुना रहा था कि मिले भाई इस बार तो आना ही चाहिए ऑस्कर। और हाँ, दिल खुश हो गया जानकर कि हाँ ये अवार्ड एक नहीं दो गैदर award किए एक साथ ही। हाँ, तो अच्छा लगा। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन सर ने दी वो सऊदी अरबिया को लेके, स्पीकर बैन किया भाई, मैं तो शॉक हो गया। पाकिस्तान को जरूर इससे ज़्यादा तो खुशी को होगा, क्योंकि क्या है वो हर चीज़ में बस वो कहा ना कि कुछ ज़्यादा रेडिकल कंट्री है इस्लामिज्म को लेके, तो उसी का रोना रोता है वो हर जगह। जबकि सऊदी अरेबिया बहुत बेहतर तरीके से जानता है, उसकी जो लीडरशिप है वो बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि यार दुनिया से रिलीजन इज नॉट अ थिंग कि कंट्री को आगे ले जाने में। देर सर ने जैसा कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती है, और जो मोहम्मद सलमान बिन लादेन है वो बहुत ही विजनरी है वहाँ की लीडरशिप के तौर पे। हाँ, जो भी है, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाया, फिर मिस इंटरप्रेट कर गया, तो जो भी है, तो उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं और फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स लिए हैं, जहाँ वो जो नियॉन सिटी बताई, या फिर जिसे द लाइन प्रोजेक्ट भी कहते हैं हमारे हिसाब से। आप बताएं अगर आपको श्योर। ना एक्चुअली मैं दोनों ही नाम से जाना चाहता हूँ, तो दोनों नाम से जाना जाता है, नियॉन सिटी भी बोलते हैं और द लाइन सिटी के नाम से भी जाना जाता है वो। बट अब इस पे काम चल रहा है, तो उस पर भी काम चल रहा है, और इन्वेस्टमेंट का वो चल रहा है, और पेंडेमिक के टाइम में थोड़ा अप डाउन भी आया था उसको लेके, तो बहुत ही विजनरी तरीके से। और उन्हें भी पता है कि ऑल इज अ लिमिटेड थिंग, तो कभी ना कभी से खत्म होना है, मतलब और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं जो अपनी इकोनॉमी है उसे वो ऑयल सेंट्रिक ना करके उसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। एक सेकंड बन गया है अभी तक तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट से अर्न करती है, बट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो इनकम है उनकी, मतलब वो अभी भी ऑयल बेस्ड है। आई थिंक शायद ओपेक कंट्री का भी पार्ट है सऊदी अरेबिया, क्योंकि ऑयल है तो ओपेक में इसका इंक्लूडेड है। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन थी वो रिगार्डिंग थी चाइना के जो स्पाइंग का है। सो ये बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, और एवरी सिंगल पर्सन हु इज लिविंग इन इंडिया, इंडियन सिटीजन, उनके लिए। और एक्चुअली वी डोंट हैव अदर ऑप्शंस, अभी तो कुछ नहीं है, अभी ज़्यादा ऑप्शन जो भी हमारे पास लिमिटेड फ़ोन ब्रांड्स है इंडिया, या माइक्रोमैक्स था, माइक्रोमैक्स रफली देखा जाए तो मार्केट से गायब सा हो गया है, और लावा को आपको देखने को मिल जाता है, तो बहुत ही
कम अभी भी शेयर है, उसकी पॉपुलैरिटी भी अभी इतनी नहीं है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग का हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। सो यहाँ अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में तो दिस विल लिटिल कॉस्टली, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ता है बजाय चाइना के। तो इस वजह से चाइनीज़ कंपनी डोमिनेट करती है इंडियन मार्केट को, बट वी नीड अल्टरनेटिव्स, वी डेस्परेटली नीड अल्टरनेटिव। चाइनीज ब्रांड के अलावा कोई ब्रांड नहीं है। सैमसंग हो गया तेरा, LG हो गया, और हैं बट दे आर कॉस्टली, क्योंकि चाइना जिस प्राइस रेंज में जितनी सारी फैसिलिटीज या फिर फीचर्स अवेलेबल करवा पाता है उसमें कोई कंपटीशन नहीं है किसी का, और वहीं कंपनीज लैग करती है इन कंपैरिजन टू चाइना। तो वो चीज़ है, ऑप्शंस है बट हमारे पास ब्रिलियंट ऑप्शंस नहीं है, उस तर्ज के ऑप्शंस नहीं है, उस लेवल की फीचर्स नहीं प्रोवाइड कर पाती और लोगों को कॉस्ट ज़्यादा पे थोड़ा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। सो वो चीज़ है जो लुक्रेट करती है चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक करना चाहिए इंडिया को ना, इनिशिएट लेना चाहिए खुद को एज अ सेकेंड ही मैन्युफैक्चरिंग हब इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि जैसा जो चाइना के पास है वो इंडिया के पास अवेलेबल है, बट स्किल की एक ज़रूरत है जो कि बेसिकली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का धीरे धीरे अभी कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, इससे भी टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही डे में जितने भी प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, वो लग जाएंगे और एक ही दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो देश टेक टाइम, वो भी लग जाएगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू, बट सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो भी यंग पॉपुलेशन, दे आर टेकिंग स्टेप्स, एवरीवन टेकिंग स्टेप्स। नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नई नई कंपनीज आ रही है जो सेमीकंडक्टर पे भी काम कर रही है, ताकि सेमीकंडक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो पाए बजाय ताइवान से इंपोर्ट होने के। और दैट विल हेल्प टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एज वेल, कि जब इंडिया में प्रोडक्ट्स बनेंगे तो सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, तो वो भी चीप हो जाएगा। और जिस प्राइस रेंज में हमें शायद आजकल डिवाइस पड़ते हैं शायद उससे काफ़ी कम में हमें इन फ्यूचर मिले। तो गवर्नमेंट्स एंड जो कंपनीज हैं वो स्टेप फॉरवर्ड ले रही है, और थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों को, बट इट इज़ लिटिल रिस्की कि चाइना इस तरीके की चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक देखने वाली चीज़ है। और हाँ, जो इन्होंने बोला था ना कि इंडिया के एटलीस्ट जो डिफेंस सेक्टर है अभी वहाँ पे इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही मतलब जो थोड़ा, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है इन सब अपने इंडस्ट्रीज में या फिर इन सब सेक्टर में। लोकल्स में भले ही ना लोकल्स की इंफॉर्मेशन डिफेंस के कंपैरिजन में कंट्रीज के बहुत ही कह सकते हो सीक्रेट्स होते हैं वो सब, और जो भी उनकी कम्युनिकेशंस होती है, नॉट इवन सिर्फ सीक्रेट लेवल पे तो जैसे सर ने बताया हमारे पास इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, बट इधर जो ग्राउंड लेवल पे जो भी कम्युनिकेशंस होती है डिफेंस सेक्टर में, तो उन सब की जो लोकेशनल इंफॉर्मेशंस है, जो भी कम्युनिकेशनल है, चाहे डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, जियोग्राफिकल लोकेशंस की इंफॉर्मेशन, बाकी लाइक कर्नल की जैसे सर ने बताया कि डिप्लॉयमेंट्स होती है, ट्रूप्स के बटालियंस के जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ कितने डिप्लॉय है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन समटाइम्स बाय कॉल डिस्कस हो जाती है। सो इस टाइप की इंफॉर्मेशन लीकिंग का खतरा रहता है। और दूसरा एक और चीज़ जो कहते हैं ना, बोला है कि ऑटोमेटिक तुम्हारा फ़ोन का कैमरा भी ऑन हो जाता है, स्पीकर्स भी ऑन हो जाते हैं, तो मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो तभी तुम रेंडमली यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन से भी बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कब स्पीकर ऑन है कब कैमरा ऑन है, और तुम मतलब लेकिन कंट्रोल ना, क्योंकि सारा सिस्टम तो उन्हीं का मैन्युफैक्चर्ड है, उन्हीं का बनाया हुआ है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम भले ओपन सोर्स है, बट द कोर फीचर्स जो फ़ोन की फंक्शनैलिटी है, जो फ़ोन का हार्डवेयर है, दे कैन शायद वो कंट्रोल कर सकते हैं बाय द स्पाई थिंग्स व्हाटएवर। और आप देखते भी होंगे कि काफ़ी सारे चाइनीज़ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल आने लगे हैं मोबाइल फ़ोन्स में, जो कि बड़ा ना सरदर्द सा है और मेरे को पसंद नहीं आता। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसे एप्लीकेशन प्री डाउनलोडेड लाइक MI पे व्हाटएवर फाइनेंशियल ऑलरेडी प्री डाउनलोडेड आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, और आप उसे रिमूव भी नहीं कर सकते। दिस इज अदर एक्टिंग थिंग। तो ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू दे कैन प्ले विद यूजर्स, सो कंट्री को तो हार्म करेंगे ही करेंगे। तो हमें रिक्वायरमेंट है कि जल्द से जल्द इसका कोई ऑप्शंस निकले और अल्टरनेट निकले और इस पर काम किया जाए, जो कि चल रहा है, बट इट टेक टाइम।
तो ओवरऑल ये थी वीडियो और ये था हमारा रिएक्शन। होप आपको पसंद आया हो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो हमारा रिएक्शन पसंद आता है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड कीप सपोर्टिंग अस। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय।